तो ग्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं। 1.8 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का नंबर है यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि इनका ब्रांड रिकॉल बहुत ज़्यादा है। सो ग्रोथ तो अच्छी खासी है इस इंडस्ट्री में। तो 80-85% ऑफ इनकम करेंटली इनका इसी सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें ऑफ ग्रो वर्सेस जीरो डायलेट्स, तो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में एक्चुअली बाकी जो यूजर्स है जैसे कि लोन रिलेटेड, राइट, तो वो भी यहाँ पे ट्रांजैक्टिंग माने गए हैं। तो इसी वजह से ये नंबर जो है ट्रांजैक्टिंग का ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिव। तो ग्रो पहले यूएस में डोमिसाइल था, तो उसका भी रिवर्स मर्जर हुआ। रिवर्स मर्जर की वजह से अगेन देयर वाज सम टैक्सेशन इशू। तो उस टैक्सेशन का रफली 1300 to 1400 करोड़ का एक वन टाइम एक्सपेंस यहाँ पे बुक हुआ है। जीरोदा वर्सेस ग्रो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हेलो, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुखर्जी। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो ग्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ डिस्कशंस करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी एक और अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यदने इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपको यूज करना है कूपन कोड AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं एनालिसिस तरफ। तो सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स देख लेंगे हम। तो आईपीओ डिटेल्स में अगर हम टोटल इशू साइज देखें तो 6,632 करोड़ रुपीस का लगभग ओवरऑल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 1000 ऑड करोड़ के आसपास है। बाकी जो ऑफर फॉर सेल है सारा का सारा 5,572 करोड़ रुपीस का, विच इज 84% ऑफ द ओवरऑल इशू। अब ये जो 1000 करोड़ है, ये 1000 करोड़ है, तो ये कहाँ यूज करने वाले हैं? तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स आप देख सकते हैं। दे वांट टू स्पेंड इट टुवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ वी नो कि ग्रो जो है तो एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो उनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी सारे खर्चे होते हैं। तो दे वांट टू स्पेंड रफली 150 करोड़ वहाँ पे। देन ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी खर्चा होता है, कस्टमर एक्विजिशन रिलेटेड, तो वहाँ पे भी यहाँ पे 225 करोड़ है अलॉटेड। इन्वेस्टमेंट इन वन मटेरियल सब्सिडरी, जहाँ पे एनबीएफसी रिलेटेड कैपिटल वो लाना चाहते हैं ऑन बोर्ड, तो उसके लिए 205 करोड़ है अलॉटेड। देन उसके बाद फंडिंग फॉर एमटीएफ बिजनेस, तो उसके लिए भी ये 167 करोड़ यहाँ पे लाना चाहते हैं। एंड बाकी जो बैलेंस मनी है दैट इज समवट फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट इज एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे मनी इज विल बी यूटिलाइज्ड। अब प्राइस बैंड अगर हम देखें तो 95 to 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। फेस वैल्यू 2 पर रुपीज़। आईपीओ डेट, आईपीओ कल से स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो मैं 3rd नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आईपीओ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th नवंबर टू 7th नवंबर है। लॉट साइज 150। ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP इज रफली 17 रुपीज़ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन कौन है? तो विद इन दिस 5,500 करोड़ सेलिंग शेयर होल्डर्स मोस्टली सिक्योर है, टाइगर ग्लोबल एंड सर्टन अदर पी फंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोमोटर यहाँ पे कोई भी स्टेक सेल नहीं कर रहा, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, एटलीस्ट वी कैन सी। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अगर हम देखें तो कंपनी प्रमोट हुई है फ्रॉम बाय दिस ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल एंड नीरज सिंह। तो ये पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे। देन वहाँ से उन्होंने 2016 के आसपास, 16-17 के आसपास ये कंपनी स्टार्ट की एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्केल की है एंड करेंटली इट इज़ वैल्यूड एट 60 to 70,000 करोड़ रुपीज़, राइट। एंड अगर हम ग्रो के बारे में बात करें तो ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ना। यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो इस पे फोकस। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डेट इज B2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर के साथ है। डिजिटल है, तो इसके ऑफिसेस वगैरह दे, पूरा डिजिटल सेटअप है सारा। एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ये कंपनी काम करती है। अब इसमें दे ऑफर आईपीओ रिलेटेड एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, मार्जिन ट्रेडिंग एंड पर्सनल लोन्स वाया ऐप और वेबसाइट एज वेल। तो कंज्यूमर क्रेडिट का भी इनका एक डिवीजन है, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सो इनके ओवरऑल अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स में है फीस एंड कमीशन, दैट इज जो स्टॉक्स वगैरह थ्रू ये जनरेट करते हैं फीस एंड कमीशन, तो उसके बेसिस पे इनको वो दैट इज ब्रोकिंग इनकम बेसिकली। तो स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स एंड सर्टेन क्रेडिट थ्रू ये कमाते हैं। देन इंटरेस्ट इनकम भी है फ्रॉम द MTF, पर्सनल लोन्स एंड एक्सचेंज FDs रिलेटेड। सो ओवरऑल रेवेन्यू फ्लाईव्हील अगर हम यहाँ पे देखें तो दे एक्वायर यूजर्स एफिशिएंटली, इट इज मेजर ऑर्गेनिक ही यूजर्स वो यहाँ पे एक्वायर करते हैं एंड रिटेन देम विद देयर कंटेंट और मे बी द UI एटसेट्रा एंड अटैच मल्टीपल प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यूजर को एक्वायर करना, उनको रिटेन करना
विद द हेल्प ऑफ दिस कंटेंट एटसेट्रा उनको अच्छे से एंगेज करना इन दी ऐप एंड क्रॉस सेलिंग भी करना अदर प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे इन्होंने अब तक तो है इनका बिजनेस यहाँ पे स्केल अप किया है। तो यू कैन सी दिस इज जर्नी टिल डेट, बहुत ही बढ़िया मैप है। तो टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखें, दिस नंबर्स इन मिलियंस, तो दे जस्ट स्टार्टेड इन सितंबर 16 ओवरऑल अगर हम देखें, नाउ इट इज़ एट 18 मिलियन, 1.8 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का नंबर है यहाँ पे। सो ओवरऑल पीरियड अगर आप देखो तो पहले तो जस्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो होते तो वहाँ वो वाला एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ये था। बट करंटली उसके बाद जैसे धीरे धीरे उन्होंने स्केल अप किया, देन डायरेक्ट ओनली में भी इन्होंने एंट्री की। देन उसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है तो उनको अगर आप देखो तो मार्च 20 के बाद, दैट इज कोविड के बाद आया, जहाँ पे ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया अबाउट स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है इन देयर एडिशंस ऑफ न्यू एंड न्यू ट्रांजैक्टिंग यूजर्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इस पीरियड में कैश एंड इंट्राडे स्टॉक्स भी उन्होंने लाए, देन आईपीओ रिलेटेड भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाया, डेरिवेटिव्स में एंट्री हुई, कंज्यूमर क्रेडिट में एंट्री हुई, एंड इसी पीरियड में आरबीआई का अप्रूवल भी मिल गया फॉर एनबीएफसी लाइसेंस। FY23 में दे बिकेम पैट प्रॉफिटेबल। देन इन FY24 के आसपास दे बिकेम द लार्जेस्ट ब्रोकर ऑन द एनएससी। देन यहाँ पे सिमिलर लाइन्स पे एक्विजिशन भी हुआ ऑफ इंडिया बुल्स एएमसी। तो यही इसी पीरियड में FY24 में दे एंटर दिस एएमसी बिजनेस एज वेल। सो पहले इन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम जस्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के सॉर्ट पे, बट धीरे 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 करके स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बाकी सारे जो है तो कंज्यूमर क्रेडिट एटसेट्रा, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी धीरे धीरे ये लॉन्च कर रहे हैं। वो क्रॉस सेलिंग भी हुई है टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड दी एडिंग कस्टमर्स उनको। देन अगर हम करेंटली देखें तो 1 in 8 रुपी इन SIP इनफ्लो ऑन ग्रो, तो 12.5% का यहाँ पे भी इनका मार्केट शेयर है। दे हैव स्केल्ड 1 in 3 न्यू SIPs इन इंडिया, राइट। देन बाकी अगर हम इस पीरियड में देखें तो बाकी भी प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया, दैट इज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, API ट्रेडिंग, बॉन्ड्स रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। सो ओवरऑल आई कैन से कि जस्ट in a limited like 9.5-10 years के span में they have pretty well like diversified their overall product base, and एक 60 to 70,000 crores कंपनी बनाना is a achievement in itself. Then brand and presence अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इनका brand and presence है रफली। पिन कोड वाइज भी अगर हम पेनिट्रेशन देखें तो 18,983 लेवल लाइक पिन कोड्स दे हैव रीच्ड। देन बाकी ब्रांड रिकॉल इज अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑर्गेनिक कस्टमर एक्विजिशन इटसेल्फ। तो काफ़ी सारे लाइक 80, 83, 85% जो कस्टमर एक्विजिशन है तो ऑर्गेनिक वे से ही हुए हैं, इनऑर्गेनिक वे से बहुत कम है। तो ये दिखाता है कि इनका ब्रांड रिकॉल बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड दिस ऑल्सो इंश्योर्स कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है दैट इज ऑल्सो लो, राइट। बिकॉज अगर आप ब्रांड की वजह से आपके पास कस्टमर आ रहा है, राइट, तो ये भी देखा था कि आपके कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज वेरी वेरी लो, राइट। एंड इसी की वजह से इनको लीवरेज बेनिफिट भी मिला है, वो हम आके बात करेंगे। देन बाकी आप देखो तो ब्रांड इज वेल नोन अक्रॉस सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इन इंडिया विद एक्टिव यूजर्स जो है तो 98.36% ऑफ द पिन कोड्स इन इंडिया जो है तो वो रीच हो चुके हैं इनके। देन 81% ऑफ द यूजर्स जो है तो आउटसाइड ऑफ टॉप 6 सिटीज़ एज ऑफ दिस जून 2025। देन थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो फाइनेंशियलाइजेशन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियलाइजेशन जस्ट स्टार्टिंग इन इंडिया। हमने देखा है कि कोविड के बाद एक जैसे एडिशन हुआ है इन द डीमैट अकाउंट्स एक्सेट्रा, तो जस्ट वी कैन से कि वहीं से एक स्टार्टिंग हुई है एज एक सॉर्ट ऑफ ए पैराबोलिक इफेक्ट दिखा है, बट स्टिल देयर इज वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ हेडरूम इन इंडिया फॉर दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज टू ग्रो। तो मार्केट कैप टू GDP मल्टीपल अगर हम देखें तो 1.3x से ऑफ इंडिया, अगेन US इज एट 1.9। मैं यूएस के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज अगेन डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी। देन ADTO ऑफ दैट इज एवरेज डेली टर्नओवर अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.18% है, US इज एट 0.41%। म्यूचुअल फंड AUM तो 20% ही है करेंटली, US इज एट 132%, मतलब म्यूचुअल फंड AUM टू GDP। इक्विटीज एज अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एसेट्स अगर हम देखें तो जस्ट 6% है, US इज एट 22%। एक्टिव ब्रोकिंग अकाउंट पेनिट्रेशन 5%, US एट 62%। तो काफ़ी बड़ा एक हेडरूम है इंडिया में ये जो स्टोरी है फाइनेंशियलाइजेशन की, तो ये ग्रो होने में काफ़ी सारा और हेडरूम है। देन ग्रोथ नंबर्स भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15 to 17% के रेंज में, जिसमें जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है तो वो बढ़ने के एक्सपेक्टेशन से 14 to 16% एंड वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट 16 to 18% के अगर के एक्सपेक्टेशन से बाय FY30 तक अगर हम यहाँ पे बात करें। सो ग्रोथ तो अच्छी खासी है इस इंडस्ट्री में, गिवन कि पेनिट्रेशन भी ग्रो होगा एंड ओवरऑल इंडिया भी ग्रो हो रहा है, राइट।
लगभग 10-11% के आसपास जीडीपी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, राइट। रेवेन्यू मॉडल क्या है कंपनी का, तो आप देख सकते हो कि इनके जो पहला सेगमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग सर्विसेज, तो 80-85% ऑफ इनकम करेंटली इनका इसी सेगमेंट से आता है, राइट। एंड यही मेजर करेंटली बिजनेस है। बाकी जो सेगमेंट्स है तो वो आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी तक इनका आता नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट हमें देखना है दैट इज ब्रोकिंग सर्विसेज सेगमेंट। तो वहाँ पे ऑर्डर पर यूजर, ये एक इनका मेट्रिक था, तो उस बेसिस पे पैसे कमाते हैं। प्राइसिंग लीवर्स आर ब्रोकरेज पर ऑर्डर एंड अदर फीस जो है पर ऑर्डर के बेसिस पे पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें ऑफ ग्रो वर्सेस जीरो डालेट से, राइट। तो जीरो अगेन डिस्काउंट ब्रोकर टू डिस्काउंट ब्रोकर यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो ग्रो अगर हम देखें तो ग्रो एएमसी फीस जनरली चार्ज नहीं करता है, वर्सेस दे चार्ज फॉर द कैश ट्रेड्स। वेर एज अगर हम जीरो का देखें तो वो कैश ट्रेड्स के लिए नहीं चार्ज करते बट एएमसी फीस के लिए चार्ज, तो यहाँ पे मॉडल थोड़ा अलग है। तो ग्रो अगर हम देखें तो एएमसी फीस के लिए चार्ज नहीं करते हुए दे चार्ज पर ऑर्डर, राइट, कैश बेसिस फॉर कैश ट्रांजैक्शंस दे यूजुअली चार्ज, तो यहाँ से इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है। देन बाकी डेरिवेटिव से भी सिमिलर ऑर्डर बेसिस पे इनका रेवेन्यू आता है। एमटीएफ अगर हम देखें तो एक्सपोजर पर यूजर, अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस एक प्राइसिंग लीवर है। क्रेडिट दैट इज पर्सनल लोन्स एंड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अगर हम देखें तो अगेन फीस एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे इनकम इनका होता है। देन एक्टिविटी क्या है, तो जितना ज़्यादा डिसबर्समेंट करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एयूएम पर यूजर, देन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जितना ज़्यादा एयूएम, बट यहाँ पे प्राइसिंग लाइक लीवर नहीं, बिकॉज जस्ट एक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे देर इज अगेन नो प्राइसिंग लीवर फॉर देम। ग्रो म्यूचुअल फंड अभी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो एयूएम पर यूजर एंड अगेन मैनेजमेंट फी के बेसिस पे यहाँ पे इनकम कमाते हैं। तो दिस इज लाइक अ रेवेन्यू मॉडल। तो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो दिस इज द रेवेन्यू मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकिंग सर्विसेज से इनका ज़्यादा अभी तक रेवेन्यू आता है। देन स्केलिंग ऑफ द बिजनेस, ये एक अगेन इंटरेस्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी स्लाइड। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो एडजस्टेड एबिटडा FY23 से लेकर FY25 तक 36.47 से लेकर बढ़ा है 59.11% तक। तो यहाँ पे आप देखो तो मैसिव जंप यहाँ पे दिखा है इन दी एबिटडा मार्जिन अगर हम देखें। अब ये कैसे हुआ है तो इसको देख लो। द एवरेज एक्टिव यूजर्स एंड प्लेटफॉर्म आरपू, तो एक्टिव यूजर्स भी बढ़े हैं इनके फ्रॉम 4.49 मिलियन से लेकर 11.68। अब ये एवरेज नंबर है, राइट, एवरेज नंबर है, तो ये ध्यान रखना। तो 4.5 मिलियन से लेके 11.68 मिलियन तक ये यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। तो यूजर्स भी बड़े हैं। यूजर्स कैसे बढ़े, वी सॉ कि यूजर्स को एक्वायर करते हैं, ब्रांड रिकॉल इतना अच्छा है, प्लस यूआई एंड यूएक्स इज वेरी वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। देन प्लेटफॉर्म आरपू भी बढ़ा है इनका फ्रॉम 2500 के आसपास से 3300 रुपीज़ के आसपास। अब ये कैसे बढ़ा है, तो ये बढ़ा है बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, क्रॉस सेलिंग की वजह से, वॉलेट शेयर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू में एक मैसिव जंप दिखा है, एंड रेवेन्यू में मैसिव जंप दिखा है, बट इनकी जो कॉस्ट टू सर्व एंड कॉस्ट टू ग्रो जो है तो वो तो फिक्स्ड है, बिकॉज ऑर्गेनिकली ही कस्टमर एक्वायर हो रहे हैं, राइट। कुछ इनऑर्गेनिक तो करना नहीं पड़ रहा है इनको, तो वो जो कॉस्ट है तो वो तो फिक्स्ड है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का बहुत बड़ा इनको बेनिफिट यहाँ पे मिला है। तो यू कैन सी इनकी जो कॉस्ट है तो 15.85% से 14% तक, कॉस्ट टू सर्व, कॉस्ट टू ग्रो 21.36 से 12.5%, यहाँ पे मेजर रिडक्शन ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे प्ले आउट हुआ है। देन ऑपरेट एडजस्टेड कॉस्ट टू ऑपरेट हैज गॉन डाउन बाय ओवरऑल 26.32 से लेके 13.77%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत अच्छी तरीके से इनका प्ले हुआ है, दैट इज अगेन रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप दिखा, प्राइमरली बिकॉज एवरेज एक्टिव यूजर्स बढ़े, एंड वी नो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एक मार्केट में रैली भी चली थी, राइट। तो उसकी वजह से ज़्यादा पीपल और ऑल्सो जंपिंग इनटू द मार्केट्स, तो ये भी इनको बेनिफिट यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल इसके अलावा एक अनदर ग्रोथ फॉर्मूला मैनेजमेंट ने दिया है, तो आगे आने वाले पीरियड में हम इस ग्रोथ फॉर्मूला से इंडिकेशन ले सकते हैं कि कैसे ग्रो करना चाहते हैं। सो व्हाट दे हैव सेड इन दी RHPs कि ये इलस्ट्रेटिव इक्वेशन है, तो ये ग्रोथ ड्राइवर दिखाता है इनके क्या है। तो इनके बिजनेस के ग्रोथ ड्राइवर जो है तो दैट डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग द एक्टिव यूजर बेस दैट यूज द प्रोडक्ट्स वी ऑफर, एंड बाकी इनके जो ग्रोथ इज फर्दर कंपाउंडेड व्हेन ये जो कस्टमर्स है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ग्रो पे, इंक्रीजिंग द वॉलेट शेयर विद द ग्रो एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन अक्रॉस ईच प्रोडक्ट दैट दे ऑफर। तो बेसिकली क्या करना है, एक्टिव यूजर्स बढ़ाने हैं, देन प्रोडक्ट्स जो है तो पेनिट्रेशन और बढ़ाना है प्रोडक्ट्स का, एंड वॉलेट शेयर भी बढ़ाना है ऑफ कंज्यूमर्स की, क्रॉस सेलिंग करना है। बेसिकली एक प्रोडक्ट आपके पास है तो ये क्रॉस सेलिंग करके उसका एक और उनको क्रॉस सेल करके यहाँ से और रेवेन्यू कमाओ। सो दिस इज हाउ दे वांट टू ग्रो इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम हियर ऑन।
देन कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, तो ओवरऑल ये भी आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, देन उन्होंने दे लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड, तो ओवरऑल जैसे हम देखें कि पहले इन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया जैसे कि म्यूचुअल फंड था, देन स्टॉक्स में आए, राइट, देन न्यू लॉन्च हुआ, देन इन्वेस्ट टू एक्वायर कस्टमर्स, तो कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, राइट, ब्रांडिंग प्रमोशन, ब्रांड अभी तक बनाए हैं अच्छा खासा, जो टेक पार्ट है तो वो भी बनाए, तो वहाँ पे भी कॉस्ट लगी है, तो इसका सारा का सारा अभी बेनिफिट इनको रेवेन्यू में दिखा है, एंड इसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज भी आया है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी आई है, एसेट लाइट बिजनेस है तो कैश भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है, एंड यही अगेन एंड अगेन दिस लूप विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड इसकी वजह से हायर आरपू एंड रिटेंशन भी ये कर पा रहे हैं। रिटेंशन क्यों हो रहा है, अगेन बिकॉज कि इनका जो टेक पार्ट है तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट, आरपू है तो वो भी बढ़ रहा है क्रॉस सेलिंग की वजह से, तो जैसे जैसे हायर ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑफ दिस थ्री लीवर्स, लाइक इन्वेस्टिंग इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, एक्वायरिंग कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस रखना, तो ये जैसे जैसे ये करते रहेंगे तो उसकी वजह से इनका जो ये लूप है ऑफ कैश जनरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो ये और भी बढ़ता रहेगा, ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। देन आप ये देख सकते हो ग्रो के कस्टमर्स कैसे बढ़े हैं, राइट, सो फ्रॉम टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखें तो एक्टिव टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स एंड एक्टिव यूजर्स, अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का मतलब है जो आपके प्लेटफॉर्म पे आके ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, एंड एक्टिव यूजर्स इज बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने लॉगिन वगैरह कर दिया, जस्ट दे आर लाइक एक्टिव ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में एक्चुअली बाकी जो यूजर्स है जैसे कि लोन रिलेटेड, राइट, तो वो भी यहाँ पे ट्रांजैक्टिंग माने गए हैं, तो इसी वजह से ये नंबर जो है ट्रांजैक्टिंग का ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिव। तो अब यहाँ पे आप देखो तो फ्रॉम FY22 से लेके FY25 तक एक मैसिव पैराबोलिक इफेक्ट यहाँ पे देखा गया है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन मार्केट्स एक बहुत ही रैपिड पेस से यहाँ पे ग्रो कर रहे थे फ्रॉम मार्च 2023 से लेके सितंबर 2024 तक, तो यहीं पे ग्रो को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है। देन मार्केट शेयर भी इनका अगर आप देखो, ग्रोज मार्केट शेयर इन NSE एक्टिव क्लाइंट्स भी यहाँ पे बढ़ा है टू रफली 26% के आसपास। देन फाइनेंशियल एनालिसिस थोड़ा अगर हम यहाँ पे करें तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हो कि 128% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई इन FY24, 49% की ग्रोथ हुई इन FY25, बट Q1 FY26 में 10% का डिप है। अब ये क्यों है, तो ये है प्राइमरली बिकॉज की मार्केट्स आर नाउ मार्केट्स थोड़े अभी गिरे हैं, राइट, Q1 लाइक FY26 में अगर हम देखें तो FY25 में ही बेसिकली Q1 में Q4 में बेसिकली मार्केट्स बहुत गिरे थे जैन फेब में, तो उसका भी एक रिपल इफेक्ट एसी कंपनीज पे दिखता है जहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े बहुत ड्राई हो जाते हैं, एंड उसके अलावा सेबी के जो नॉर्म्स आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ लाइक एक इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी रहेगी, देन बाकी यू शुड नॉट बी कीपिंग इन द वीकली पार्ट, आपको मंथली रखना पड़ेगा, एंड उसके बाद तो अभी ये भी डिस्कशंस हो रहे हैं कि आपको वीकली नहीं रखना है, सारा का सारा मंथली ही रख दो, वीकली एक्सपायरी ये कैंसिल ही करने के कगार पे है सेबी, तो इसका भी एक इन पे इम्पैक्ट हुआ है, एंड अक्रॉस द बोर्ड अगर आप बाकी ब्रोकर्स भी देखो तो उन पे ही इम्पैक्ट हुआ है। सो रेवेन्यूज हैव बीन डिक्लाइनिंग इन FY26। बाकी एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखो तो मार्जिन्स अच्छे खासे इनके रहे हैं, 56%, 59% तक FY25 में पहुंच गए, अगेन 56% का स्टिल दे हैव मेंटेन इन Q1 ऑफ FY26। पैट अगर हम देखें तो पैट में FY24 में देयर वाज अ बिग डिप, राइट, 800 करोड़ का लॉस है यहाँ पे, बट इसका रीज़न भी है, तो ग्रो पहले यूएस में डोमिसाइल था तो उसका भी रिवर्स मर्जर हुआ, रिवर्स मर्जर की वजह से अगेन देयर वाज सम टैक्सेशन इशू, तो उस टैक्सेशन का रफली 1300 to 1400 करोड़ का एक वन टाइम एक्सपेंस यहाँ पे बुक हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे लॉस है, उसको अगर हम हटा दें तो स्टिल दे वर इनटू प्रॉफिट्स। इसके अलावा FY25 में दे हैव डन रफली 1800 करोड़ ऑफ प्रॉफिट्स, जहाँ पे 44-45% का इनका पैट मार्जिन रहा है। देन ओवरऑल यूजर ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर देम, तो फ्रॉम 0.65 से लेके FY25 में 1.73 एंड नाउ 1.81, तो रैपिड ग्रोथ है यहाँ पे 74%, 53%, एंड इसी पीरियड में मार्केट्स वर अगेन इंक्रीजिंग इफ यू रिमेंबर, सो 39% की स्टिल दे हैव बीन एबल टू ग्रो इन Q1 ऑफ FY26 में। NSE एक्टिव क्लाइंट्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ रही है, 15% स्टिल यहाँ पे ग्रोथ रही है, देन 35% इन FY25। एक्टिव यूजर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ इनकी रही है, 47.84 एंड 33.43% इन द वेरी नियर टर्म। Then this is one of the largest brokers by NSE client, NSE active clients, 12.6 million है as of June 25, एंड 45% का इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है इनका,
इन द 12 मंथ्स टू जून 25। तो दिस इज अगेन गुड नंबर फॉर देम कि इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर इनका अच्छा खासा बना हुआ है 45% पे। ओवरऑल यूजर ग्रोथ बाकी अगर हम देखें तो एमएफ लेवल पे, तो एमएफ लेवल पे भी अच्छी खासी ग्रोथ इनकी हुई है फ्रॉम 0.28 से लेके 0.84 करोड़ एंड करेंटली अगेन 87 लाख्स के आसपास इनके ओवरऑल एमएफ एक्टिव यूजर्स है। एमएफ नंबर ऑफ एसआईपीज अगर हम देखें तो 4.42 से लेके 15.58 करोड़, राइट। बिग 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 जंप यहाँ पे हुआ है बिकॉज अगेन इसी पीरियड में मार्केट्स भी बढ़ रहे, तो एसआईपी बुक वाज आल्सो इंक्रीजिंग इफ यू रिमेंबर, तो इसका भी यहाँ पे इनको बेनिफिट मिला है। एंड करेंटली 4.54 करोड़ के एसआईपी एज ऑफ जून Q1 FY26 में दिखे हैं। ब्रोकिंग ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखें तो ये भी यहाँ पे भी बढ़त हुई है फ्रॉम 0.55 से लेके 1.35 एंड 0.61 इन Q1। देन ब्रोकिंग ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंटली ब्रोकिंग ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 40% का जंप स्टिल है यहाँ पे 31st FY25 में, बट 20% का डिप है बिकॉज मार्केट्स हैव बीन साइडवेज एंड गिर रहे थे बेसिकली, मार्केट्स वॉलेटिलिटी थी मार्केट्स में, तो इसका यहाँ पे इम्पैक्ट है, प्लस सेबी रिलेटेड नॉर्म्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। देन स्टॉक एक्टिव यूजर्स अगर आप देखो तो 42% के यहाँ पे जंप है, स्टिल 29% की यहाँ पे जंप है एक्टिव यूजर्स के बारे में बात कर। देन बाकी कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट, अभी ये जो कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, राइट। ये अभी स्केल होगा आगे आने वाले पीरियड में, बट स्टिल दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। जो डिसबर्समेंट वाया पार्टनर्स है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप हम देख सकते हैं, लाइक 163 से लेके 142, बट नाउ फोकस जो है तो ग्रो एनबीएफसी डिसबर्समेंट से ही यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। 125 करोड़ दे हैव डिसबर्स्ड इन FY25। बाकी रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो धीरे धीरे यहाँ पे स्केल अप होने की एक्सपेक्टेशन है, बट स्टिल दिस रेवेन्यू इज एट ए वेरी वेरी नेसेंट स्टेज। बट बाकी अगर हम क्रेडिट अंडर राइटिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जो बाकी सारे एनबीएफसीज भी कहते हैं कि हम लाइक मॉडल्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट स्कोर्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है तो वो जानना और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे अभी कॉन्कॉल्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे और बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। बाकी CRAR दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखें तो अच्छा खासा इनका भी बना हुआ है, 48% के आसपास है मार्च 25 में, बिकॉज अगेन इनका कैपिटल बेस ही करेंटली हाई है, तो इस वजह से भी है। GNP अगर हम देखें तो GNP नंबर इज ऑल्सो गुड एट लाइक 1.68 in March 25 and 1.67 in June 25, बट अगेन बेस लेकिन इनका जो ओवरऑल बुक है तो वही बहुत कम है, इसमें भी वी कैन नॉट करेंटली जज कि क्या ये नंबर्स करेक्ट है या क्या ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब है, राइट। बिकॉज बेसिक कमेंट वी डोंट नो कि कितना सस्टेनेबल ROE यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स का पिक्चर जो है तो और क्लियर होगा आगे जैसे इसको इस बुक को स्केल अप करेंगे। देन AMC बिजनेस जो हमने बात की कि इंडिया बुल्स को एक्विजिशंस, तो यहाँ पे भी ये स्केल अप कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो 2023 में 316 करोड़ का था, नाउ करेंटली AUM ऑफ ग्रो MF बिजनेस हैज ग्रोन टू 2500 करोड़ रुपीस। उसमें भी अगर हम रेवेन्यू देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे भी बढ़त हो रही है, बट अगेन दिस सेगमेंट इज ऑल्सो एट ए वेरी नेसेंट स्टेज। तो आगे आने वाले पीरियड में जो इनका AMC बिजनेस है, जो नए नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो वो यहाँ पे ग्रोथ लीवर्स हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन जीरोधा वर्सेस ग्रो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू देखें FY25 में लगभग 8,500 करोड़ का जीरोधा का रेवेन्यू था, 3,900 करोड़ रुपीस का ग्रो का रेवेन्यू है। एंड उसमें भी अगर हम जीरोधा का रेवेन्यू देखें तो 9.3% का डिप है, बट ग्रो हैज़ ग्रोन बाय 49-50% के आसपास इन FY25 में। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात यहाँ पे, अच्छा पैट मार्जिन्स दोनों का लगभग सिमिलर लेवल्स पे ही हम कह सकते हैं, 49 to 45 to 50% के आसपास इनका पैट मार्जिन्स है। बट रेवेन्यू पर क्लाइंट, राइट, रेवेन्यू पर क्लाइंट जीरोधा का है 11,400 रुपीज़ INR में है रेवेन्यू पर क्लाइंट, बट ग्रो का है 3,100। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जंप दिखे, तो जो फॉर्मूला हमने बात की, राइट, तो वॉलेट शेयर बढ़ाना है, तो वॉलेट शेयर बढ़ाने की बात ये कर रहे थे कि रेवेन्यू पर क्लाइंट इनको यहाँ पे बढ़ाना है। तो ये अगर यहाँ तक क्लॉक कर सकते हैं तो देन ग्रोथ और भी इनकी ड्यू है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। देन थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट ये भी है यहाँ पे कि न्यू ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का जो ट्रेंड है तो वो साइक्लिकलिटी यहाँ पे दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 लाख्स दे हैव एडेड एंड 60 लाख्स के आसपास दे हैव एडेड इन FY25, बट Q1 FY25 से Q1 FY26 में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप है, राइट। तो ये एरिया रहेगा इस ऐसे सेगमेंट्स में, जैसे मार्केट्स साइडवेज चलते हैं या मार्केट्स डिप होते हैं तो बहुत सारा क्राउड बाहर जाता है मार्केट से, देन जब मार्केट्स भागने लगते हैं देन बहुत सारा क्राउड एंटर होता है मार्केट्स में। बट इसके अलावा एक और निगेटिव इनके लिए या एक हैंगओवर ये भी हो सकता है कि रेगुलेटरी चेंजेस दैट माइट अफेक्ट देयर ब्रोकिंग इनकम। तो लाइक सेबी ने कहा है कि वीकली एक्सपायरी तो अभी हटा ही देने चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशंस तो एटलीस्ट आ रहे हैं, राइट।
देन उसके बाद जैसे F&O वॉल्यूम्स में भी हमने देखा कि शेयर शार्प डिक्लाइन इन वॉल्यूम्स एंड रेवेन्यू शेयर रेगुलेटरी मेजर्स जो है दैट एम्ड एट कर्बिंग स्पेकुलेटिव F&O ट्रेडिंग लेड टू अ शार्प ड्रॉप इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम। एंड इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगेन इंडेक्स ऑप्शंस जो है तो एवरेज मंथली टर्नओवर फेल अबाउट 27% YOY, राइट। तो ये एक अगेन एक साइक्लिकलिटी दिखाता है इनके बिजनेस में, ये हो सकता है, राइट। देन दिस इसकी वजह से इनके जो ब्रोकिंग परसेंटेज है, ब्रोकिंग दैट इज दिस कॉस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू टू विजिबली डिक्लाइन एट रिटेल फोकस ब्रोकेजेस, राइट। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम 65% to 61% फॉर एंजल वन एंड 52% से 46% तक फॉर 5 पैसा। तो ये लेवल का वॉलेटिलिटी ब्रोकिंग इनकम में होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि बाकी जो बिजनेसेस है तो दे आर एंटरिंग इनटू दिस वेल्थ मैनेजमेंट एंड अगेन, तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनती है। बट यहाँ पे दिस बिजनेस is to some extent cyclical as well. बाकी profit collapse and margin pressure, the slump in trading volumes resulted in some squeeze in causing profits at major brokers to fall significantly, ranging between 37% and 60% in Q1 of FY26 में। with overall जो revenue है तो 15 to 24% यहाँ पे decline हुए हैं, right। then जो drop है that intensified again margin pressure को, pushing operating margins down फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 35 to 40% से 20 to 25% तक ये मार्जिन चले गए हैं फॉर ओवरऑल दिस ब्रोकर्स के। बिकॉज अगेन फिक्स्ड कॉस्ट जो है तो वो फिक्स्ड होती है एंड वहाँ पे कंप्लाइंस करना ही पड़ता है। बट अगर आपका इनकम गिरता है तो लेकिन ऑपरेटिंग डी-लीवरेज यहाँ पे प्ले आउट होता है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे कंपनीज में एक साइक्लिकलिटी का भी यहाँ पे एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप में वो एबिलिटी है कि आप साइक्लिकलिटी झेल पाओ तो देन आपने ये बिजनेस देखना चाहिए। अदरवाइज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को मे बी वन शुड अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टिक होना चाहिए। देन वैल्यूएशंस देखते हैं। तो वैल्यूएशंस में अगर आप देखो तो इनके टोटल प्री इशू नंबर ऑफ शेयर्स है रफली 607 करोड़ के आसपास। हायर बैंड में 117 का मैंने प्राइस यहाँ पे दिया है, कंसिडरिंग कि इनका जो हायर बैंड इज 100 रुपीज़ का एंड प्लस 17 रुपीज़ ऑफ GMP। तो उसके बेसिस पे 70,989 करोड़ का वैल्यूएशन निकल के आता है। उसमें अगर हम फ्रेश इशू जो है तो ऐड ऑन करें तो उसके बाद 72,049 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे वैल्यूएशन आता है। FY25 में दे डिड अ पैट ऑफ रफली 1800 करोड़ के आसपास। उसके बेसिस पे ऑन अ हायर बैंड इंडिकेटिव TTM जो PE रेशियो आता है तो वो आता है 39.5x का। तो रफली 40x के आसपास इनका करंट लाइक वैल्यूएशन ये कमांड कर रहे हैं। एंजल वन अगर हम देखें तो 29। एंजल वन इज लाइक नियरेस्ट पीयर। जनरली इनके जो पीयर्स है तो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जीरोधा स्टॉक्स जैसे। बट लिस्टेड में अगर हम देखें तो एंजल वन लाइक एक नियरेस्ट है, तो इसलिए मैंने एंजल वन लिया है। 30x के आसपास इसका PE है। अब ये भी जो PE है ना, ये PE है ऑन अ हायर बेस। साइक्लिकलिटी जब प्ले आउट होगी तो ये मे बी अगर प्रॉफिट यहाँ पे डिप होने के एक्सपेक्टेशन है फॉर FY26 तो ये PE रेशियो और भी हाई हो सकता है। तो ये भी हमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हुरुन का एक रिसर्च रिपोर्ट था तो उसमें उन्होंने लास्ट ईयर ग्रो का वैल्यू किया था $3 बिलियन, राइट। $3 बिलियन, जस्ट $3 बिलियन। अभी इनका वैल्यूएशन आता है रफली 70,000 करोड़ के आसपास, राइट। तो ये भी है चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। अगेन ये भी एक एस्टिमेशन है कि सेबी के रेगुलेटरी क्रैकडाउन ऑन F&O की वजह से ये जो हिट आ सकता है ऑन द ब्रोकर रेवेन्यू टू एन एक्सटेंट ऑफ 25 to 30% का। तो ये भी एक यहाँ पे निगेटिव पॉइंट हो सकता है एंड उसके बेसिस पे वी शुड ट्राई वैल्यूइंग दिस कंपनी। तो करेंटली जो है तो 40 का PE भी हमें यहाँ पे थोड़ा प्रीमियमली वैल्यूड यहाँ पे लगता है। दिस व्हाट वी फील। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस का मेरे चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।